हमारे कैमरे के फ्रेम में आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ग्रुप फोटो हम ले रहे हैं। हाँ, ग्रुप फोटो तो है, लेकिन इस फोटो में आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और पीछे उनके अभिभावक दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों ये अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हैं, ये बड़ी दिलचस्प की कहानी है। ये बच्चे आने वाले समय में खेल में एक इतिहास रचने की ओर जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार में होने वाली ओपन आर्चरी प्रतियोगिता की। ये जो भी बच्चे और इनके अभिभावक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों का जो चयन है वो ओपन आर्चरी प्रतियोगिता के लिए हुआ। हम आगे इन बच्चों से और इनके अभिभावकों से आर्चरी प्रतियोगिता को लेकर के और इस पर इनकी दिलचस्पी क्यों रही, इसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे। हम बात करते हैं, पहले एक बच्ची से हम बात करेंगे कि वो किस तरह से इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। क्या नाम है बेटा आपका? काव्या। काव्या। तो बेटा आर्चरी में आपने आर्चरी क्यों चुनी, कैसा लगता है इसमें? अच्छा लगता है, मम्मी ने आके देखा। हाँ। मम्मी अगले दिन लाई, मुझे भी अच्छा लगा। मम्मी ने कहा कि अच्छा, अब आप हरिद्वार जा रही हो खेलने, हाँ, तो कैसा लग रहा है हरिद्वार जाने की? बहुत खुशी हो अच्छा रही है? लग रहा है। हाँ। तो हरिद्वार जाने के लिए मम्मी पापा तैयार हैं आपके साथ? कौन जाएगा? हाँ, मम्मी। मम्मी जाएगी। हाँ। तो आपको मतलब वहाँ से जीत के आने की वो है? हाँ। चांद। क्या नाम बताया? कियांश चांद। ज्ञानसी चौहान। तो बेटा आर्चरी क्यों चुनी आपने? आर्चरी मुझे अच्छा लगता है। जैसे आजकल तो बच्चे अधिकतर क्रिकेट देखते हैं, तो आपको आर्चरी में ही इतना मतलब क्यों वो हुआ? आपके अभिभावकों ने या माता पिता ने सिखाया या आपके अपने अंदर से इच्छा थी? अपने अंदर से इच्छा थी। अंदर से इच्छा। कहाँ देखी थी आर्चरी सबसे पहले आपने? द्रोणा सागर में। है? द्रोणा सागर में देखी। द्रोण सागर में ही देखी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ सीखते हुए? 1 साल। 1 साल हो गया। इन 1 साल में कहाँ पार्टिसिपेट किया? अभी नहीं गया। अभी नहीं किया। ये पहली बार आप जा रहे हैं हरिद्वार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? पाखी चौहान। हाँ, पाखी चौहान। आपने इससे पहले भी आर्चरी प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो अब आपको दोबारा हरिद्वार में भाग लेने का वो अवसर मौका मिला है, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और क्या आपने करना है वहाँ जाकर के? क्या सोच के जा रही हैं आप? मेरे को अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाके, और मेरे को वहाँ पे जीतना है। जीतना है। जीतने का वो लेकर के जा रहे हो आप वहाँ से? तो कौन सा पदक लेके आना चाह रही हो? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लेकर के आओगी? पक्का इरादा ठान लिया है? इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करी है आपने? यहाँ पे आपके कोच ने किस तरीके से आपको तैयार किया है? सर ने अच्छे से तैयार नहीं, किया है। प्रैक्टिस आप कब से कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल हो गया। अरे ये कितने साल हो गए आपको ये देखते हुए, और फिर हरिद्वार जा रही हैं, तो क्या महसूस कर रही हैं हरिद्वार के? मेरे को अभी आर्चरी करते हुए अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं, और इससे पहले भी मैंने एक टूर्नामेंट खेला था, वो भी हरिद्वार में ही था। अभी जो ओपन में जा रहे हैं, किस तरीके से देख? ओपन में जो जा रहे हैं वहाँ पर सिलेक्शन होगा, 32 बच्चों को जो सिलेक्ट किया जाएगा, आपको कोच ने बताया होगा, तो क्या उम्मीद रखती हैं आप, वो 32 में आएंगे आप? हाँ, कोशिश पूरी आपकी है। इससे पहले आपने मेडल कहीं जीता है? कहाँ जीता है? हरिद्वार में मैंने 2 मेडल जीते थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। एक ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो अब आपका इरादा अभी भी ब्रॉन्ज या सिल्वर का ही है या उससे आगे बढ़ने की इच्छा अब है? गोल्ड का है। गोल्ड मेडल का ठान रखा है कि इस बार गोल्ड मेडल ही लेकर के आना। जा रहे हैं हरिद्वार, जा रहे हैं ओपन में। ओके सर। नेशनल ओपन में। यस सर। कैसा महसूस कर रही हैं और क्या उम्मीद है? सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम नेशनल में जाते हैं, जब जो गवर्नमेंट आयोजित कराती है, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट पे हर स्टेट का खाली 4 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं जो वहाँ जाके रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को। लेकिन ये एक सुनहरा मौका है बच्चों के लिए कि वो वहाँ पर जाकर अपने आप को प्रूव करें कि हम अगर रह भी गए हैं तो हम इन नेशनल वालों बच्चों को बीट कर सकते हैं और अपने मतलब नेशनल में जाने के लिए एक अपना रास्ता बना सकते हैं। किस तरीके से प्रैक्टिस रही है आपके बच्चे की? यहाँ पर कोच जो है उनका किस तरीके से इसमें पूरा सहयोग रहा? सर कोच साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय बच्चे आते हैं और शूटिंग करते हैं। 2 से 3 घंटा डेली प्रैक्टिस हो रही है सर।
सर मेरा नाम रिम्पी शर्मा है। सर मेरा बड़ा बेटा यहाँ आर्चरी प्रैक्टिस करता है, उसे 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। अभी छोटे बेटे का भी एडमिशन करवाऊंगी, अभी वो प्रैक्टिस के लिए आता है यहाँ। तो ये था कि बच्चे सबसे पहले है कि कोई भी गेम हो, बच्चे सबसे पहले डिसिप्लिन सीखते हैं। यहाँ के जो भी गेम है वो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, मैनर सिखाती है, डेडिकेशन सिखाती है। और दूसरा ये कि बच्चों ने यहाँ के, मेरे बेटा 4 टाइम्स गया है पार्टिसिपेशन करने, सबसे पहले नैनीताल में, फिर हरिद्वार, फिर देहरादून, अब फिर हरिद्वार जाएगा। तो इससे कि जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम आगे, अभी हमने ब्रॉन्ज़ लिया, अभी हमने सिल्वर लिया, पहले वो मतलब ग्रुप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो हम भी बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। वकील साहब अब हमारे सामने हैं वकील साहब, ये बहुत बढ़िया ढंग से वकालत करेंगे आर्चरी को लेकर के, क्योंकि आजकल क्रिकेट की ज़्यादा वकालत होती है। तो वकील साहब पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम भुवन हरबोला है। हरबोला जी। तो आपके बच्चे जो हैं वो आर्चरी में हैं और अब तक कितने मेडल लिए हैं और आगे क्या उनकी योजना है? मेरे 2 बच्चे आर्चरी में हैं जी। और एक बच्चा अंश है जो स्टेट लेवल पे भी गोल्ड ले चुका है और मुख्यमंत्री खेल अवार्ड में भी अवार्ड ले चुका है और नैनीताल में भी अवार्ड ले चुका है। और एक छोटा बच्चा है जो हरिद्वार में गोल्ड लेके आया है, 3 गोल्ड लेके आया है। तो अब आप भी हरिद्वार जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं बच्चों की जो आगे का इसमें फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी गेम के लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंस गेम के लिए ज़्यादा फोकस रहता है। हम क्रिकेट में देखें तो पूरी टीम में जाए, इसमें इंडिपेंडेंस गेम है। हम धन्यवाद कहेंगे KDF के और हेम सर का, जिन्होंने कि ये मंच हमको दिया है। ऐसा गेम हमारे इस रेंज में कहीं नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसी आर्चरी वगैरह सीख सकें। मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक नॉलेज रखता हूँ कि आर्चरी के लिए हमारे स्टेट लेवल में कोई ऐसा बेस नहीं था जिसको लेकर ये। और तीसरा, हमारा ये ऐतिहासिक फील्ड है द्रोणाचार्य, जिनको इसीलिए माना जाता है कि वो जो हैं धनुर्विद्या के लिए। तो KDF ने जो ये शुरुआत की है और जो हमारे बच्चों को मंच दिया है, अगर हम आर्चरी का होता, अगर यहाँ आसपास कहीं दूर होता तो हम नहीं कर पाते। तो इसलिए हम इनको धन्यवाद दें। आर्चरी एक ऐसा गेम है जो आज के बच्चों की लत, मोबाइल की लत है, वो छुड़वा रहा है यहाँ पे। और बच्चों को देख रहे और लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है कि भाई वो बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ें। जैसे कि मेडल मिला तो कई लोगों का, बच्चों का भी आज देखते देखते यहाँ पर काफ़ी बच्चे हो गए हैं। हमारे काशीपुर का क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे, आगे हमारे स्टेट का नाम रोशन करेंगे। और हमारे ऐसा है कि ओलंपिक में हमारे अभी तक जो गोल्ड मेडल नहीं आया है वो शायद हमारे बच्चे काशीपुर के लाएं। तो ये हमारा आप मानते हैं यहाँ पे आचार्य द्रोणा जी का जो है आशीर्वाद इन बच्चों पर है? बिल्कुल है। आप आइए, आप तो रमणीक स्थान है। मेरे ख्याल से आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको ज़्यादा इस बारे में जानकारी है, लेकिन ये एक पावन धरती है। ज़रूर यहाँ पर द्रोणाचार्य जी का आचार्य इन बच्चों के ऊपर रहेगा, क्योंकि उनकी ही विद्या को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेलने जा रहा है और मैं धन्यवाद कहूँगा KDF का और हमारे हरबोला जी का, जिन्होंने अथक परिश्रम करके बच्चों को तैयार किया है। और हमारा बेटा कई बार प्रतियोगिताओं में जा भी चुका है, मेडल भी लेके आया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा। आजकल जैसे अधिकतर बच्चों में क्रिकेट का क्रेज ज़्यादा है जी, ऐसे में आर्चरी का प्रशिक्षण दिलाने का आपने या बच्चे के माता पिता ने कैसे सोचा? इसको भी, ये जो हमारा पोता है, इसको भी क्रिकेट का बहुत शौक़ है, लेकिन क्रिकेट में मुझे कोई भविष्य नहीं लगता भाई। उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, पहले तो पढ़ाई पूरी करे, अभी तो पढ़ाई कुछ भी नहीं है, और दूसरे प्रशिक्षण का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, कोई है नहीं ऐसा केंद्र जो यहाँ उसमें प्रशिक्षण दे। आर्चरी का इतना बढ़िया ग्राउंड है यहाँ पर, KDF ने दिया हुआ है। हरबोला जी हमारे पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने आर्चरी में इसको प्रशिक्षण के लिए सेलेक्ट किया। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? मैं डॉक्टर महेश अग्निहोत्री। सबसे पहले तो मैं अपने काशीपुर के जो KDF से संस्था है उसके धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मंच हमको दिया हुआ है आर्चरी सिखाने के लिए, क्योंकि आर्चरी इस रीजन में है नहीं। तो आज हमारे बच्चे नेशनल, स्टेट में ही मेडल ले आए, नेशनल पार्टिसिपेशन भी हमारे बच्चे ने कर लिया पिछले 1-1.5 साल में। और इस बार ओपन नेशनल हरिद्वार में होने जा रहा है, जो कि 16 तारीख से लेके
22 तारीख तक हरिद्वार में होगा। इसी महीने होगा? इसी महीने होगा, 16 जून से 22 जून तक का। उसमें हमारे 12 बच्चे जा रहे हैं, जो अंडर 10 में जा रहे हैं 6 बच्चे, अंडर 13 में जा रहे हैं 6 बच्चे। तो हमारी ये तैयारी चल रही है कि आने इस टूर्नामेंट में हम अच्छा करके आएँ और अपने बच्चों का जो है मेडल लेके आएँ काशीपुर के लिए। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता है ये ओपन नेशनल आपने बताई, तो ये सरकार की ओर से आयोजित है या किसी निजी संस्था की ओर से? जी सर, ये जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है ये टूर्नामेंट, लेकिन ये ओपन होती है जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, जो सारे स्टेटों के बच्चे खेलने के लिए आते हैं। इसमें बच्चों को मंच देने के लिए ये टूर्नामेंट किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट की प्रतियोगिता होती है उसमें लिमिटेड बच्चे ही खेल पाते हैं, और इसमें जो है बच्चे जो खेलते हैं वो बच्चे ऑल इंडिया के कोई भी कितने भी बच्चे खेल सकते हैं, बट ये ऑल इंडिया लेवल पर होती है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन का कोई प्रोसीजर है? इस जो ओपन वो प्रतियोगिता हो रही है जी सर, इसमें कोई प्रोसीजर है या? सर सिलेक्शन ओपन खेलने के लिए अभी कोई सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन होता है। वहाँ पर बेस्ट 32 लिए जाते हैं। बेस्ट 32 लेने के बाद जो बच्चा फाइनल तक पहुँचता है तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है। वहाँ पर ऑलरेडी जो है सोने का जो मेडल दिया जाता है। वो जो टूर्नामेंट है वो आरजेके फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है, जो गोल्ड मेडल के नाम से दिया गया, तो वहाँ पर ओरिजिनल गोल्ड दिया जाता है। अच्छा, इसमें कंपटीशन में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे जी, उनको आगे कहाँ जाने का अवसर मिलता है? राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाते हैं फिर? सर वो नहीं, वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता, लेकिन उनका अपना एक आकलन हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया के जो बच्चे आते हैं तो उनको राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन मिल जाता है। उन बच्चों को अगर वो बीट कर रहे हैं तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आगे जाके हम उसको सिलेक्शन अच्छा हो सकता है 100%, उनको अपने स्कोर का पता चल जाता है उस लेवल पर।